साथियों नमस्कार। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा, वो विषय है आज की शिक्षा एक मृग तृष्णा। आज जो शिक्षा हम बच्चों को दिला रहे हैं वो शिक्षा हमारे भारतीय मनीषियों शास्त्रियों के अनुरूप नहीं। हमारे भारतीय जो मनीषी थे, शास्त्री थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान देते थे। आज की शिक्षा को व्यवसायीकरण या व्यापार बना दिया है और व्यापार में निस्वार्थ शिक्षा नहीं होती, निस्वार्थ ज्ञान नहीं होता और गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो एक बहुत बड़ा पवित्र संबंध होता है। इससे बड़ा पवित्र संबंध ईश्वर और आत्मा का संबंध होता है। ऐसा संबंध होता है गुरु शिष्य का, लेकिन वो संबंध आज दिखाई नहीं दे रहा है। मृग तृष्णा बना हुआ है। पहले हमारे मनीषी कहा करते थे कि विद्यार्थिन कुतो सुखम और सुखार्थिन कुतो विद्या। जब विद्यार्थी को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, सारे वैभव प्राप्त होंगे, तो वो किसके लिए पढ़ेगा, किसके लिए कोशिश करेगा। यदि उससे बच्चे से कहा जाए कि बेटा आप जो है ये ज्ञान कर लोगे, ये चैप्टर सब याद कर लोगे, तो हम आपको ये चीज़ इनाम में देंगे। और उससे भी जो चीज़ हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम आपको साइकिल दे देंगे और हमारे पास 4 व्हीलर रखा है, ऑडी रखी हुई है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो बताइए बच्चा जो है क्यों कोशिश करेगा। जहाँ सुख नहीं होता है, परेशानी होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बच्चा कोशिश करेगा, अधिकारी बनने की कोशिश करेगा, थानेदार बनने की कोशिश करेगा, इंजीनियर, अभियंता, डॉक्टर, सारी चीज़ें कोशिश करेगा। अब उसके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं कि डॉक्टर तो घर पे हैं, तो वो क्यों डॉक्टर बनेगा, क्यों टीचर बनेगा। इसलिए घर पर सारी सुविधाएं हैं, वो क्यों कोशिश करेगा। और जहाँ विलासता जीवन होता है, विलासता का परिपूर्ण जीवन होता है, तो उसका मन विलासता की ओर जाता है, तो ज्ञान नहीं करेगा। उसका मन सुरा सुंदरी की तरफ चला जाएगा, अवनति की तरफ चला जाएगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा। और एक और जहाँ पर आवश्यकता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पढ़ने के लिए किताब उपलब्ध नहीं है। इब्राहिम लिंकन जी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन पर किताब नहीं थी, दूसरे से मांग कर पढ़ी। यात्रा के लिए जाने के लिए पैसे नहीं थे, रास्ते में पॉलिश की और गए। बड़े नेता बने, बड़े आदमी बने। तो एक और जहाँ आवश्यकता है वो पढ़ेगा, कोशिश करेगा, उसे चिंता रहेगी, फिक्र रहेगी। आज होड़ इस प्रकार की है कि महंगे महंगे कॉलेज, महंगी महंगी पुस्तकें, महंगे महंगे वाहन, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा। शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए। शिक्षा के स्तर में शिक्षक रहा हूँ, शिक्षक हूँ, तो मुझे पता है छोटी क्लास से लेकर के डिग्री कॉलेजों तक की स्थिति वो है कि बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। टीचर पढ़ता है, टीचर नकल कराने के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसे नकल करानी है, स्कूल कॉलेज चलाने हैं। बोल बोल के टिक मार का है, ABCD बोल दी जाती है। 99% से कम नंबर आते ही नहीं किसी के। गलती से 1 से 2, 1 से 10 नंबर हो जाए वो अलग बात है। पहले जो बच्चा पढ़ता था, 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न और खुद 2nd डिवीज़न और 1st डिवीज़न तो देखने को नहीं मिलते थे।
अब अखबार में या नेट पर ये देखने को मिलता है कि कोई बच्चा फेल हुआ कि नहीं, कोई बच्चा फेल नहीं होता। और योग्यता देखी जाए तो वो ABCD नहीं जानता, और टॉपर है 720 में से 720 नंबर लेता है, टोटल 100 में से 100% लेता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए मृग तृष्णा बनी हुई है। मेरे साथियों से निवेदन है कि भाई शिक्षा की दुर्गति ना करें, शिक्षा को अपने स्तर से, जब हम इतना पैसा देते हैं, पैसा देने के बावजूद भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, ट्यूशन में होमवर्क कर रहे हैं, भाई ठीक है कहीं भी पढ़ाएं, महंगा विद्यालय हो, छोटा विद्यालय हो, लेकिन बच्चे इतने इंटेलिजेंट बने अपने दिमाग से बने। नैतिकता ख़त्म है बच्चों में, सोचने विचारने की शक्ति ख़त्म है, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। उनसे यदि यह कह दिया जाए कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, जोड़ नहीं होता, मोबाइल का सहयोग लेते हैं, और मोबाइल यदि गलत बोल जाता है तो उल्टा अड़ जाते हैं। कहने का आशय यह है कि ज्ञान एक मृग तृष्णा बनी हुई है, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना कुछ नहीं है। आदमी बिना ज्ञान के तो बिना सींग और पूंछ का जो है पशु है। इसीलिए इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी यदि ज्ञान मृग तृष्णा में है तो ये एक बड़ी विडंबना है। मेरा सभी माता बहनों साथियों से निवेदन है कि भाई आगामी पीढ़ी को सुधारने के लिए मैं आलोचना नहीं कर रहा कि भाई महंगे विद्यालय, चलो ठीक है, तो अपने बच्चों को इतना तो कराएं कि कुछ सीखें, कुछ समझें। सीखने समझने के नाम पर आप किसी बच्चे को उठा के देख लें, शून्य है। और मैं निवेदन आप सभी से कह रहा हूँ कि भाई बच्चे होनहार बने, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें, इंटरेस्ट पैदा करें। इससे देश, समाज और विश्व का कल्याण होगा। नमस्कार, क्षमा करना पड़ेगा।